नेशन फर्स्ट, हमारी मातृभूमि पहले, हम और हमारा परिवार बाद। तो आईआईटी जो बना, अब आईआईटी में दाखिला लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसे चाहिए, उनको करने के लिए एक होड़ लगी हुई है समाज में। माँ बाप में बच्चों को आईआईटी भेजना है, कोटा भेजना है, या कोटा जैसे अन्य इलाकों में जहाँ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बाजार चल रहा है, आईआईटी में बच्चे जा रहे हैं, वहां से फिर वो बाहर जा रहे हैं और उनको डिग्री पीएचडी करके वो अलग अलग कंपनी में मल्टीनेशनल्स में जा रहे हैं, और माता पिता कॉलर ऊंचा करके बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, ये पैकेज है। इसके लिए नहीं बना था आईआईटी, क्या बना था? ये संभव है। आप गीता के सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, वो कहते हैं कर्म से कोई परहेज नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी मातृभूमि के उत्कर्ष के लिए तो हो। आप गहराई से सोचिए, आप पढ़े लिखे, आईआईटीएंस आर द ब्रेन पावर ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो आप इतना एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपके राष्ट्र को क्या हित हो रहा है। राष्ट्र का हित इस राष्ट्र की संस्कृति के उत्कर्ष में है। यह राष्ट्र बिना संस्कृति के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। भारत खत्म हो जाएगा जिस दिन भारत की संस्कृति खत्म हो गई, जिस दिन उसकी आध्यात्मिक संस्कृति का विनाश हो गया, भारत भारत नहीं है। कितने इंजीनियर्स हैं आईआईटी में जो इस तरह की भाव रखते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, उंगलियों में गिनने वाले लोग होंगे। मैं एक तारीफ करूंगा कि वहां जो एक फैकल्टी आती है ट्रेन होकर के, और जो भारत में आईआईटी में फैकल्टी बनना चाहते हैं, उन लोगों में कुछ एक मातृभूमि के लिए कुछ भाव है, परंतु उनका भी स्ट्रगल हो जाता है यहाँ ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में आके। हाँ, मैं देखता हूँ कि जैसे एक दो मित्र हमारे यहाँ आईआईटी मुंबई में, आप ही की मुंबई में हमारे मित्र हैं, एक प्रोफेसर हैं, उनकी पत्नी भी वहां पर प्राध्यापिका हैं, लेकिन मैं उनको देखता हूँ कि पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं वो, कंप्लीट। ठीक बात है। उनका जीवन शैली भी बहुत साधारण है, सरल मिलेंगे आपको, साइकिल में चलते मिल जाएंगे, आपको सिंपल पजामा कुर्ते में मिल जाएंगे। एक जीवन में सादगी है उनकी, और बहुत ही कम आईआईटी की जो सैलरीज हैं, ठीक है, अच्छी है, परंतु जो वो कर सकते थे बाहर रह करके, धन की बिलियंस में कमा सकते थे, उसको छोड़ करके वो कर रहे हैं, छोड़ के वो आए, और उनकी एक रुचि है, उसको पालन पोषण के लिए भी भारत में व्यवस्था की कमी है। ये सरकार की, तो व्यवस्था ने तबाह किया हमारे इंजीनियर्स को। व्यवस्था जिम्मेदार है और एक चारित्रिक निर्माण जिम्मेदार है। ये जो कंपनियां हैं, ये टीसीएस, विप्रो और ये जो इन्फोसिस, इन सब ने हमारे साथ गद्दारी की, हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बनाया। डू यू बिलीव दिस? देखो, कर्म में, जैसे मैंने कहा, कर्म से कोई परहेज नहीं, ये आउटसोर्सिंग करवा रहे थे, इन्होंने कभी शोध नहीं करवाया, इन्होंने कभी रिसर्च नहीं करवाया। वो सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि सरकार किन कंपनियों को प्रमोट करना चाहती है। सरकार की वास्तव में ये रणनीति है, जो हमारी नीतियां हैं उनका विषय है ये, कि आप कैसे, कौन सा चैनल किसको दे रहे हैं और कौन ग्रो कर रहा है। ये हमारी नीति का काम है, और भारत सरकार में जो नीति बननी है, या जो उसके अभी अब लग रहा है आपको कि सरकार जगी है नींद से, अब वो आत्मनिर्भर और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियर्स को एक डेढ़ दशक में जो खास करके काम हुआ है भारत में, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये दिखाई तो देती है, परंतु इसके एक बड़ी धुंध सी छाई हुई है कि क्या यह जो एडवांसमेंट है वो हमारे सांस्कृतिक चरित्र का पतन तो नहीं है। क्या इसमें वास्तव में राष्ट्र प्रथम की मानव जो मस्तिष्क है, या मानव का जो ध्येय है, उसमें राष्ट्र प्रथम आ रहा है, कि यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है? अच्छा, पिछली बार जब हमने आपको देखा था तो आप धोती में थे, इस बार वो कपड़ा बदल गया है, मोटा हो गया है, या ठंड की वजह से है? लेकिन आप ये बताइए, अगर हर आदमी आप ही की तरह धोती में आ जाए, आपने ये जिद ठान लिया धोती और खड़ाओं का, अब हर आदमी अगर धोती में आ जाए तो वो दर्जी का क्या होगा और बाकी कपड़ों का क्या होगा? ये तो ग्रोथ में रोकेगा, रुकावट होगी। मैंने कहा कर्म से परहेज नहीं है, कर्म के ध्येय से। मान लीजिए कि आपने ये धोती और खड़ाओं का ये कर लिया, तो ये तो उपभोग एक बहुत नेसेसरी अंग है मेरे ख्याल से जीवन का। अगर वो खत्म हो जाए और हम लोग हर आदमी जो है सो ऑस्टेरिटी में जीना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। तो भोग तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धरती का, पर्यावरण का कोलैप्स कर रहा है। डिड यू एवर रियलाइज दिस? आपको कब
ये किस थिंकर को ये समझ में आया है जो यहाँ के मंत्री के या अन्य पदों पर बैठा है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, और बिना आध्यात्मिक ग्रोथ के भारत नष्ट हो जाएगा, बिना आध्यात्मिक उत्कर्ष के यह राष्ट्र बचेगा नहीं। यहाँ की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। नहीं, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति का क्या तात्पर्य? हर आदमी धोती खड़ाऊ पहनने लगे। भारत में सादा जीवन, उच्च विचार और संतुलित जीवन नहीं, सादा जीवन हजारों वर्षों से है। फिर भी सादा जीवन उच्च विचार की कोई तो बात रखेंगे। आप ये तो कह सकते नहीं कपड़े पहनिए, आप कुर्ता पहन लीजिए, खादी पहन लीजिए, कॉटन पहनिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि सभी यही पहने। तो आप क्यों पहने? ये मेरा आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। आध्यात्मिक प्रस्ती हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल व्यवस्था है जिसमें मैं इंद्रिय नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और नहीं, अभी तो आप गार्हस्थ्य में वानप्रस्थ कैसे हो गए? नहीं, मैं 50 का हो गया तो मैं वानप्रस्थ आश्रम में आ गया। गृहस्थ मेरा समाप्त हो चुका है। नहीं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे से आप अलग रह रहे हैं? हाँ, परिवार है फिर, लेकिन जो आश्रम है वो वानप्रस्थ है, तो उसमें जीवन शैली बदलती है, जीवन शैली बदलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पोस्ट 50 जो है आप वानप्रस्थ में आइए, फिर हमारी तरह आप अपना सकते हैं? हाँ, एकदम। नहीं, मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि आपके ये धोती और खड़ाओं को, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि साइंटिफिक रीजंस भी हैं। साइंटिफिक रीजंस तो हैं जी, मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन जब आपको कार्नेगी मेनल में क्या आपको चुनौती आई जब आप धोती पहन के गए, खड़ाऊ पहन के? अभी भी आप स्वीडन में धोती खड़ाऊ पहन के पढ़ाते हैं? जी। अच्छा। हाँ, स्वीडन में इसका कोई प्रतिरोध नहीं, इसका प्रतिरोध भारत में हो सकता है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वर्ष 2007 तो जब हम कार्नेगी मेलन चले गए और वहां पर हमने तपस्पूर्ण जीवन बिताया, उसमें हम धोती कुर्ता पहनते थे और सरल जीवन जीते थे जिसमें हम जमीन पर सोते थे। बहुत जो वहां की लग्जरी थी उसका परित्याग कर दिया था, गाड़ी नहीं खरीदी थी और उस तपस्पूर्ण जीवन को जीते थे और हम 3 वर्ष वो जीवन जिया वहां पे। तो हमने वहां के लोगों को काफी प्रभावित किया और प्रभावित इतना किया कि वहां पर हमने एक मार्च फॉर सस्टेनेबिलिटी, मैं इस आध्यात्मिक जीवन शैली जो भारत की मूल संस्कृति का ध्येय है उसको मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा था।